अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हर दुख बीमारी मुज़िमर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल सा खाना जो जैसा कि आज का सीज़न है मटर का, तो मटर आलू की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी थोड़ी ग्रेवी के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने 2 प्याज़ें और 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के और 5 से 6 मैंने बड़ी हरी मिर्च ले ली थी। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इसमें फ्लेवर होता है, तेज़ी नहीं होती। और यहाँ ऑप्शनल है, हरी मिर्च आप डालें या ना डालें। तो मुझे इसका फ्लेवर पसंद है तो इसलिए मैं लाज़मी डालती हूँ। और यहाँ मैंने प्याज को जो है रफली चॉप कर लिया था और इस तरह ये आधा गिलास पानी इसमें डाल के इसको हम बारीक पीस लेंगे। बनाते तो सभी हैं लेकिन आप मेरे अंदाज से मेरे तरीके से बनाएंगे तो यकीनन आपको फिर मज़ा आने वाला है। जैसा कि माशाल्लाह आपको लुक नज़र आएगी सालन की, मटर आलू की। और ये आप तंदूरी रोटी के साथ, बॉयल राइस के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। बहुत लजीज लगती है ये सब्ज़ी। और यहाँ पर मैंने मसाला जो था कढ़ाई में डाल दिया था। और जग को मैं हमेशा जिस तरह कहती हूँ कि मैं चीज़ें ज़ाया नहीं करती, और जो मसाला लगा हुआ था जग के अंदर उसको भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के खंगाल लिया। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था 1 टीस्पून, और पिसा हुआ धनिया यहाँ पर 1 टीस्पून, और पिसी हुई जो लाल मिर्च है मैंने 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम डाली है क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली हुई है। और यहाँ पर हल्दी 1/2 टीस्पून मैंने डाल दी, और नमक हस्बे जायका मैंने 1 टीस्पून डाल दिया। और यहाँ बस अब इन मसालों को करना है मिक्स। और यहाँ वही मैं कहूँगी जैसे कि हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि तहम्मुल के साथ मसाले को भूनना चाहिए दरमियानी आंच पे, और हल्की आंच पे इसको छोड़ दें पकने के लिए। और यहाँ देखें अब इसका पानी हमने करना है खुश्क। और यहाँ पे घी तेल जो है आप हस्बे ज़रूरत अपनी हंडिया के हिसाब से डाल सकते हैं। अक्सर मैं ये करती हूँ कि जैसे मसाला मुझे बनाना होता है इस तरह का तो मैं ज़्यादा बना लेती हूँ और थोड़ा सा इसमें से निकाल के मैं फ़्रोज़न कर लेती हूँ ताकि कोई इमरजेंसी हो, कुछ हो तो अंडे आलू बनाने हैं या इस तरह की मटर आलू ग्रेवी वाले बनाने हैं तो उसमें मैं ये काम आ जाता है। ये आलू की कतलियों में काम आ जाता है वो मसाला, तो मुझे मसाला भूनना नहीं पड़ता। तो इस तरह भी कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने छोटे छोटे आलू क्यूब्स में काट लिए थे, 2 अदद बड़े साइज़ के आलू थे। और ये फ्रोज़न मटर थी मेरे पास, ये भी मैंने तकरीबन 1 पाव के बराबर ये भी मैंने इसमें डाल दी क्योंकि मटर ज़्यादा होंगे तो ही मज़ा आएगा मटर आलू का। तो यहाँ बस इसको मसाला भून चुका था हमारा बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पर मैंने मटर आलू डाल दिए, तो उसके हिसाब से अब डाल देंगे हम यहाँ पर पानी, ताकि मटर और आलू जो है वो अपनी टाइम पे गल जाएं। और हमें जो इसकी थिकनेस चाहिए वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ हमने अगर रोटी से खाना है तो थोड़ा सा आपको थिक रखना है, और अगर थोड़ा सा बॉयल राइस के साथ लेना है तो थोड़ा सा नरम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। मतलब जो अभी कंडीशन होगी मेरे सालन की उस हिसाब से आप बॉयल राइस से भी खा सकते हैं। तो यहाँ 15 से 20 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया तो माशाल्लाह थिकनेस देखे माशाल्लाह ग्रेवी की, और रंगत देखिए, खूबसूरती देखे माशाल्लाह। और ये आलू और मटर जो थे हमारे गल चुके थे, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाते हैं, मटर भी बहुत जल्दी गल जाते हैं, फ्रेश हैं आजकल के मटर। और आप ये डाल के बना सकते हैं, बहुत मज़े का ये सालन बनता है मटर आलू का। और लुक देखे माशाल्लाह। बस इसके अंदर अब मैं डालूँगी, अभी मैंने इसको हल्की आंच पे बिल्कुल दम की कंडीशन में रखा हुआ है, अभी चूल्हा बंद नहीं किया मैंने। बेशक गल गए हैं लेकिन अभी यहाँ पर अभी हमने थोड़ा सा इसे और दम पे लगाना है हरा धनिया डाल के, और साबुत हरी मिर्च मैं यहाँ पर डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा और फ्लेवर और ख़ूबसूरती सालन की आ जाती है। तो जिसे कम मिर्चें लगेंगी तो मिर्चें तोड़ के खा सकते हैं, नहीं तो एक तरफ करके भी खा सकते हैं। लेकिन ये हरी मिर्च का फ्लेवर इस मटर आलू के अंदर बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें, लेकिन हरा धनिया ज़रूर डालें। और ये पिसा हुआ गरम मसाला अब हम इसकी तैयारी पे फाइनल यही है, बस यहाँ पर डाल देंगे। गरम मसाला मैंने 1/2 टीस्पून पिसा हुआ डाल दिया था और इसको लगा दिया था दम पे। और यहाँ पर मैंने रोटियाँ डालना शुरू कर दी थी। ये मेरी आखिरी रोटी थी जो कि किसी की भूख की वजह से शायद फूल रही है। ये अक्सर यही बड़े बूढ़ों से सुना है कि किसी को भूख लग रही है इसलिए ये फूल रही है। तो यहाँ रोटियाँ भी तैयार थी और यहाँ मेरा सालन भी तैयार था। और यहाँ देखें माशाल्लाह, लोग देखें तो यही लोग इंशाल्लाह आपके घर में भी आएंगे, आपके किचन में, आपके खानों में। अगर मेरे अंदाज़ और मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको यही मज़ा आने वाला है। तो ये लोग देखें माशाल्लाह, इसकी बहुत लजीज, बहुत मज़े के ये बनते हैं आलू मटर की, लेकिन इसको थोड़ा सा थिक रखेंगे तो ये और लजीज लगते हैं। ताकि रोटी के साथ खाएंगे या तंदूरी रोटी के साथ तो लाजवाब लगते हैं ये।
तो ये रोटी तो मेरी तैयार हो चुकी थी, सोचा आपको एक बाइट दिखाऊं कि किस तरह लगती है। तो यहाँ पर ये बहुत लजीज बने थे मटर आलू। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और तो आज बस मेरी कुछ तबीयत की वजह से आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क होगा, सांस भी फूलती हुई आपको महसूस हो रही होगी, लेकिन वीडियो अपलोड करनी थी क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत है और आपको मुझे अपने साथ जोड़ना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।